सर आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आप विराटनगर के हैं? जी सर। अच्छा। विराटनगर और बैराट अलग अलग है, एक ही है? सर ये पौराणिक नाम है बैराट, अच्छा। और विराटनगर ये मत्स्य संघ की मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी, तो इसको विराटनगर कहते थे। बैराट इसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं सर। मत्स्य संघ जो है उसका एरिया बताएंगे आप? सर अलवर और जो अलवर के आसपास का क्षेत्र है, जिसमें थानागाजी, धौलपुर, या भरतपुर और अपना जयपुर का कुछ प्रदेश जो है वो उसमें आता था, मत्स्य प्रदेश में। विराट में हमको ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं बहुत सारे। जी सर। यहां आप कोई प्राचीन शासक यस सर। का संबंध जोड़ के बताइए। सर सम्राट अशोक जो थे उनसे रिलेटेड यहाँ पे काफी सारे प्रमाण मिले हैं। जैसे कैप्टन बर्ट ने यहाँ पे एक शिलालेख खोजा था जो सम्राट अशोक का बुद्ध धर्मावलंबी होने का पुष्टि करता है वो। अच्छा। और यहाँ कोई भगवान बुद्ध से संबंध भी है क्या? यस सर। यहाँ पे जो शिलालेख मिला है उसमें भगवान बुद्ध का धर्म, बौद्ध धर्म के संघ और उसका उल्लेख है। उसके अलावा स्तूप मिला है सर, और एक खंडहर मिला था 67 कमरों का, और हीनयान शाखा के यहाँ पे काफी वो पेश मिले हैं। कौन सा कारण है जिसकी वजह से कौरवों ने यस सर यहाँ आक्रमण किया था? सर पांडवों को 1 साल का ज्ञातवास यहाँ पे भोगना था। अच्छा। तो उसमें अगर इनको पहचान लिया जाता तो इनको फिर से वही रिपीटिशन करना पड़ता, 12 साल प्लस 1 साल का। तो अंतिम दिनों में उनको गुप्त सूचना मिली कि यहाँ पे इस वेश में ये लोग रह रहे हैं, तो उन्होंने गायों, विराट की जो गायें हैं उनको चुराने का प्रयास किया था, और उसमें जो अर्जुन थे उन्होंने युद्ध किया था वहाँ। आप अभी जेडीए में इंजीनियर हैं? यस सर। अच्छा। जैसे जयपुर में जेडीए है, इस तरह से राजस्थान में कितने शहर हैं इस तरह के? सर जयपुर विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी 3 है सर। कौन कौन सी है? अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। और राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? सर वर्तमान में 10 नगर निगम। अंतिम कौन सा बना था? सर जो अंतिम नगर निगम ये अपने जयपुर, जोधपुर और जो कोटा है, इसका विभाजन करके इनको 3 की जगह 6 कर दिया गया। ये जयपुर शहर के और जोधपुर कोटा का जब विभाजन किया था तो क्या प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया था, या क्यों, क्या कारण था? सर पॉपुलेशन ज्यादा है तो मैनेजमेंट की कमी की वजह से इनको प्रशासनिक सुविधा की वजह से। ऐसा और भी कहीं है क्या, दिल्ली, बम्बई और जगह कहीं पे भी? पटना, कानपुर? इसमें मुंबई का है सर, मुंबई ब्रांड नगर पालिका, और जो दूसरा। अच्छा। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। यस। नगर पालिका किसे कहते हैं, नगर परिषद किसे कहते हैं, और नगर निगम किसे कहते हैं? सर नगर पालिका जो है 20,000 से अधिक आबादी हो जाती है तो उसे नगर पालिका में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 लाख से जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसे नगर परिषद में, और 10 लाख से ऊपर फिर नगर निगम। अच्छा। आपने तो इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग करने के बाद में आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़े होंगे आरएस बनने के लिए। तो जी, तो आपके पसंदीदा विषय बताइए जिनमें से आप अच्छे उत्तर दे सकें जब आप। सर मैंने अभी रिसेंटली तो संविधान ही पढ़ा है, तो कुछ दिनों में जितना टाइम मिला। अच्छा। भारतीय संविधान आपका पसंद का विषय है? पसंद का मान लीजिए। भारत का संविधान जब बना है, जी, बन रहा था, गांधी जी संविधान से खुश हैं क्या? गांधी जी को कहीं लग रहा है कि संविधान में कोई गलती हो रही है? गांधी जी का सर मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। अच्छा अच्छा। संविधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा है? जी सर। कुछ छोटा मोटा बताएंगे आप? सर संविधान की समितियों में वो संघ संविधान समिति में अध्यक्ष थे। किस आर्टिकल में ये व्यवस्था की गई है कि जो सीएम या पीएम या विधायक या सांसद बने, ठीक है, बिना बने अगर वो पीएम या सीएम बनता है या मंत्री बनता है तो उसको 6 महीने के अंदर पद छोड़ना पड़ेगा? सर एग्जैक्ट आर्टिकल का मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन ये संविधान के आर्टिकल है कि
सांसद और विधायक को 6 माह के अंतर्गत कार्यकाल के लिए चुनाव हो जाना चाहिए। इस समय केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कौन है? सर गजेंद्र सिंह जी जोधपुर से सांसद है सर। अच्छा, ये अभी कल गए हैं, आज न्यूज़पेपर में आया होगा, नदी जोड़ो परियोजना पर एक डीपीआर रिपोर्ट। राइट सर। क्या है नदी जोड़ो परियोजना? सर नदी जोड़ो परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इसकी संकल्पना की गई थी और जो सदाबहार नदियां हैं उनको कुछ नदियों को आपस में जोड़कर इस तरह से मतलब किया जाएगा कि जो जिससे अपने को जो सिंचाई की सुविधा है, पानी जो मिल सके लोगों में, और इसकी वजह से केन बेतवा लिंक परियोजना फिलहाल में इसका उद्घाटन इन्होंने प्रधानमंत्री से करवाने का निश्चय किया। राजस्थान में कितनी नदियां हैं जिनको इसके अंतर्गत लाने की बात चल रही है? सर ERCP प्रोजेक्ट जो फिलहाल 13 जिलों को इसके तहत पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। मेरे कहने का मतलब है राजस्थान की लगभग कितनी नदियां हैं? 5 नदियां हैं सर, कून, कुल्लू, पार्वती, मेज और चाकंद। अच्छा, कौन सा न्यूज़पेपर आज आप पढ़ के आए हैं? सर मैंने ऊपरी तौर पे भास्कर पत्रिका पढ़ा है सर। पत्रिका का सूत्र वाक्य या ध्येय वाक्य क्या है? सर वो यह ऐशु सुप्तेषु जागृति। क्या अर्थ होता है इसका? जो सोते हुए में भी जागता है। ये RS वाली लाइन क्यों इंजीनियरिंग करने के बाद? सर मैम एक्चुअली इंजीनियरिंग तो मेरे पिताजी का सपना था और बचपन से ही मैं सोशल सर्विस में सोसाइटी से रिलेटेड काम करता रहा हूँ। मैं ये चाहता था कि मुझे दुकान नहीं खोलनी है, कोई ऐसा काम करना है जिससे किसी न किसी फील्ड में समाज को, या तो मैं टीचर बनता या फिर ऐसा कुछ काम करता कि जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो। तो मैंने बचपन में सोचा था कि मैं आगे चल के ऐसा कुछ काम करूँगा। अगर आप साइंटिस्ट हैं जी, तो क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे और क्यों, जिससे समाज को फायदा हो? साइंटिस्ट मैं वाटर सप्लाई के क्षेत्र में काम करूँ। क्या करना चाहेंगे, मुझे पर्टिकुलर बताइए कि मैम ये करना चाहूँगा जिससे ये फायदा मिलेगा समाज को। राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में ये जो फ्लोराइड के सिस्टम है, पानी का समस्या है यहाँ पे, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो पानी है उसको उसका शुद्धिकरण किया जा सके, उसके लिए सस्ती तकनीक बनाई जा सके। हम सपने क्यों देखते हैं? आप सपने क्यों देखते हैं? Why do we dream? सपने देखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर सपने नहीं देखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, और सपने आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आपने क्या सपना देखा अभी तक? मैंने तो मैम सोशल रिस्पेक्ट गेन करना, और समाज के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मुझे लोग अच्छी नज़र से देखें और मुझे देख कर प्रसन्न हो, खुश हो। तो क्या सिर्फ RS बन के ही अच्छी नज़र से देखे जाएंगे आप, और किसी और फील्ड में नहीं? फिलहाल जितना मैंने काम किया है, मैंने रेस्पेक्ट गेन किया मैम। 4-5 गाँव में मैंने जितना भी काम किया, लोग मुझे अच्छी नज़र से ही देखते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं इस फील्ड में आगे जाके और अच्छा काम कर सकता हूँ। आप आपकी कोई ऐसी क्वालिटीज बता दीजिए 3 जो आपको यूनिक बनाती हैं बाकी लोगों से। पहली बात तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, और सिविल इंजीनियर होने की वजह से मैं सोसाइटी के जितने भी डेवलपमेंट रिलेटेड काम हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। मैं प्लानिंग, मॉनिटरिंग, क्वालिटी कंट्रोल और ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें मैं उनको, जैसे कोस्ट कंट्रोल है, मैं उनमें डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ। दूसरा, 10 साल से मैं प्रशासन में अधिकारी हूँ, RS अधिकारी, इसके साथ उनके अंडर में काम कर रहा हूँ। बहुत से प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का मौका मिला है, जनता से डील करने का मौका मिला है, और मैं ये मानता हूँ कि मैं बेहतर संवाद कर सकता हूँ पब्लिक के साथ। तीसरा एक ये है, मैं थोड़ा पंक्चुअल हूँ और अपने काम को पेंडिंग नहीं रखता। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द सेंस, जो संवाद आपने अभी अभी मुझे बोला जी, कि आप अपनी बात किस तरह जनता तक पहुंचाएंगे कि वो उनको इजीली समझ आ जाए। मैम इसके लिए लैंग्वेज जो है, आपकी लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज से मैच करनी चाहिए, आपकी भावनाएं उनकी भावनाओं से मैच करनी चाहिए। आपको लोगों के इमोशंस का पता होना चाहिए ताकि आप उनको समझ सकें और अपनी भावनाओं को उनके साथ उनको बता सकें। अभी तक जो आपने जॉब की है जी, उसमें आपने EQ को ज्यादा काम लिया है या IQ को ज्यादा काम लिया है? इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन को ज्यादा काम। जी। क्यों? मैम मेरा 2 तरह का काम होता है। पहला, जो गांव है, जितने भी मेरा विलेज में भी ड्यूटी है, तो वहाँ पे अतिक्रमण हटाना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो फिर तो अगर आप इमोशनल हो जाएंगे तो कभी अतिक्रमण तो इमोशनल हटा ही नहीं इंटेलिजेंस सकते। मैम एक्चुअली अगर आप इमोशनल फील करने लग गए सामने वालों की परेशानी तो अतिक्रमण तो हट ही नहीं सकता। मैम अगर मैं वहाँ पे अगर उस तरीके से सोचूंगा जैसे और अधिकारी सोचते हैं तो मैं काम भी नहीं करा सकता। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे लोगों को समझाना होगा, उनको अपने फेवर में लेना होता है, और उनको ये समझाना होता है कि जो हम आज काम कर रहे हैं वो आगे चल के उन्हीं के फ़ायदे का सौदा होगा। जहाँ मैं सड़क बनाता हूँ
तो 30 फीट की सड़क को 40 फीट करने के लिए मुझे ज़मीन लेनी होती है, तो मैं उनको। अच्छा अच्छा। फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती है? सर सरकार की ऐसी योजनाएं जिन पर उनका फोकस रहता है, जिन्हें वो आई थिंक प्रायोरिटी से पूरा करना चाहती हूँ, फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं। अभी राजस्थान सरकार ने कुछ निश्चित योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाएं घोषित किया है, जी आप बता पाएंगे कितनी योजनाएं फ्लैगशिप योजनाएं हैं अभी? एग्जैक्टली नंबर्स नहीं पता सर, लेकिन शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, निरोगी राजस्थान अभियान है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी योजना है, और ये अपने जो स्वास्थ्य जांच योजना थी, निःशुल्क दवा योजना है, इन सभी योजनाओं को फ्लैगशिप। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू की गई? डेट सॉरी सर, मुझे डेट नहीं याद है। अच्छा, आप ये बताइए, जो पहले भामाशाह योजना थी उसमें और इसमें क्या अंतर है? इसे नए कलेवर में पेश किया गया सर। भामाशाह योजना जो थी वो अधिकतर क्या था कि समाज के कुछ बीपीएल परिवार ऐसे जो SECC में जो शामिल थे उन लोगों के लिए थी। ये चिरंजीवी योजना सभी लोगों के लिए, इसको सभी को शामिल किया गया। अच्छा, उसमें जो व्यक्ति नया ऐड होना चाहता है, जो सरकार का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करता है, उसके लिए जो निर्धारित किस्त रखी गई है वो कितनी है? सर 850 रुपए की जो किस्त है उसके साथ वो ये पर कैंडिडेट है पर फैमिली है? पर फैमिली। अभी एक विधायक है जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, उसके बावजूद उनको राजकीय उपक्रम समिति का सभापति बनाया है। जी सर। तो ये कैसे संभव हुआ है? सर उन्होंने जो शायद ईमेल से जो समझौता भेजा था, इस्तीफा भेजा था, उसमें ये था कि उन्हें व्यक्ति से भी उपस्थित होना था। उनको नोटिस मिला था 10 दिन में आप सभापति के सामने उपस्थित हो, शायद वो मिल नहीं पाए, तो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और उनको राजकीय उपक्रम समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। तो किसी भी समिति का सभापति बनाने के लिए संबंधित व्यक्ति से पहले पूछना जरूरी होता है या उनको बिना पूछे बना दिया जाता है? मैं मानता हूं सर कि शायद इसके लिए पूछना चाहिए, लेकिन अभी एक इश्यूज आज भी पड़ा था, उन्होंने कहा था मुझे बिना पूछे कैसे बना दिया, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है सर। ये इंदिरा महिला शक्ति निधि, जी ये अभी चर्चा में है, इसका नाम सुना आपने? जी सर, इंदिरा महिला शक्ति निधि 1000 करोड़ का फंड सरकार ने निश्चित किया गया है, और इसके लिए इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना बनाई है सर। 50 लाख तक का लोन महिलाओं को सरकार देगी और उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। इसके लिए सरकार ने अभी कल ही एक निर्णय लिया है, उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ सर। एक्चुअली मुझे इतना नहीं पता। थैंक यू। चलो, थैंक यू सर।